भाई खुश है इंडिया, यही चीज़ तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना, 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। ठीक है, तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी सी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था। और वनडे का, T20 का तो जीते हुए हैं, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। देखिए, बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज़। आई थिंक इंडिया हैज़ थॉरली डिजर्व द विक्ट्री, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एवरी एडमिरेशन, एडुलेशन एंड appreciation when it comes to winning the ICC Champions Trophy. I think उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now, और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम, जो हिंदुस्तान की टीम की जो जो इस तरह खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीज़ें करते हैं, और आउटकम आप देख लें। वरुण जब से आया है, स्पिनर इनका, वो जब भी आता है विकेट लेता है। यू नो, जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, कुलदीप हो गए। आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर। और दूसरा, इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी मिच्योर है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार, ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन आई थिंक टेस्टामेंट है कि आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है, वो ऐसी नहीं है, और वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का। और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को,
डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। मिटिग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि कि प्रोग्रेशन देखें और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसा खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज़ ख़त्म होगी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी ख़त्म हो। और मुझे बड़ा दुख होगा, और हो रहा है हमारे साथ, हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीज़ें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और अगर यही करते रहे हम, तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी, वो भी शायद वर्ल्ड में ख़त्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो ऊपर आप जा रहा है। भारत भारत सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया, और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। रोहित शर्मा की बैटिंग तो भी इस पे आते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेल रहे हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, और आज बड़ा मार्का मारा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बन के बाहर आए हैं, और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है, 2 टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन कोई 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी एग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है, ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है। नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको ये मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी हैं यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं। आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इंपैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है, और थ्रू द लाइन वो पूरा ले जाते हैं, और लंबे लंबे छिक्के। फिर जब वो फीड्स का यूज करते हैं, बॉलर थोड़ी सी अपनी लाइन पीछे खेलता है, और इतना स्ट्रॉन्ग आई है इनकी, इतने क्विक हैंड्स हैं इनके, वही खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मार देते हैं। और इस टाइम पे फिर बॉलर क्या करे, फिर बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि उनको बुरे बॉल भी करता है। आज तो हमें स्कूप भी देखने को मिला, फिर जब स्पिनर आए, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया। मुश्किल पिच था स्पिनर्स के लिए, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, उन्होंने क्या इम्प्रोवाइजेशन की है यार। कमाल टीम है यार। आज आप प्रोसेस देखें, आप तरीका देखें, आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें कि कप्तान गिरा नहीं, घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा, वो खुद बढ़ा। अगर उसने बोला मैं रन चेस को एक साइड कर दूंगा, हालांकि 2 विकेटें गिरी, न्यूजीलैंड की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं आप लोग को मिड इनिंग्स में इतनी कॉन्फिडेंस से बोल के गया था कि इंडिया ये जीत चुकी है। आधी ट्रॉफी कैबिनेट में बॉलर्स ने रख दी है, आधी ट्रॉफी बैटर। भाई क्यों? क्योंकि क्रिकेट देख रहे हैं ना। हाँ। यहाँ लोगों को समझ आना चाहिए था, इंडिया ने भाई साहब जबरदस्त बॉलिंग की, डिस्पाइट द फैक्ट कि 4 कैचेस भी छूट गए, 1 रनआउट छूट गया, उसके बावजूद इंडिया ने इनको 30-35 रन कम कर लिए थे, और वो इंडिया की ये ट्रॉफी थी भाई साहब। बीच में जिटर आए, तारीफ करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड की, दे फॉट इट टिल देयर टीथ, उन्होंने बड़ी इंपैक्ट डाली। और ये फाइनल यही डिजर्व करता था सवेरा, कि आखिरी ओवर में कहा नहीं जाए। एक ऐसा क्लासिकल ओडीआई मैच आपको देखे,
हैट्स ऑफ, ब्रिलियंट, कमाल धमाल, और ये टीम डिजर्व करती है सवेरा। नोबडी कैन बी सॉल्टी, आप जितने कीड़े निकालना चाहो निकाल लो, बट दे डिजर्व इट। दे डेफिनेटली डिजर्व इट अली। इससे ज्यादा कितना बड़ा टेस्टमेंट होगा ये कि 15 महीने में 3 फाइनल्स खेलना, 2 फाइनल्स जीतना, 2 दफा चैंपियन बनना, 2 अलग अलग फॉर्मेट्स का चैंपियन बन जाना, इससे बड़ी और क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स, यस मेजरली दे आर द प्लेयर्स जो कि इस तरह परफॉर्म करें, बट इट इज द सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत जो है ये प्लेयर्स आ रहे हैं और ये प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। ऊपर से विकटें गिरती भी हैं तो ये दिल हलक में आया, मगर दिल हलक में आने के बाद आगे जो आने वाले लड़के थे उन्होंने आके अपनी जिम्मेदारी उठाई और उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब जब एक विकेट गिरती थी अब लगता था ओ हो क्या हाथ से निकल जाएगा मैच, मगर उसके बाद ही अगला प्लेयर ऐसा आता था और वो आपका ट्रस्ट वापस रीबिल्ड करना शुरू करता था कि नहीं ये टीम जो है वो लाइन क्रॉस कर जाएगी। और ऐसा ही हुआ, बॉय आफ्टर बॉय, प्लेयर आफ्टर प्लेयर, ये आपको वो मिलती रही, ये आपको बार बार जो है अश्योरेंस मिलती रही कि नहीं जी ये लाइन क्रॉस हो जाएगी, ये लाइन क्रॉस हो जाएगी, एंड इवेंचुअली ये लाइन क्रॉस कर दी गई। द काइंड ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो कि आखिर में बिल्कुल अप टाइट करके रखा हुआ था फील्ड को न्यूजीलैंड ने, और वहां जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स वो 2-2 रन भागना जिस तरह मुसलसल केएल जडेजा के साथ जब होता रहा और जिस तरह वो 2-2 रन, सवेरा चैंपियन टीम्स इसी तरीके से होती हैं, वो किसी एक के ऊपर नहीं छोड़ के चली जाती कि रोहित भाई आज आप ही करोगे, विराट भाई आज आप ही करोगे। हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। बॉलर्स को देखो, एवरीबडी फॉट फ्रॉम देयर टीथ, दे वांटेड टू विन इट, क्योंकि इनको पता है कि 15 महीने पहले हम एक ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर अपने घर में खेला जा रहा था, हम वो टीम थी जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया, तो सब कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे, किसी को ट्रैवल डिस्टेंस याद नहीं आ रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में सबको सब जियो नॉटिकल एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स बन चुके कि इतने किलोमीटर इसने ट्रैवल कर लिया, इतने किलोमीटर इसने ट्रैवल कर लिया। भाई इन्होंने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था। नमस्कार दोस्तों, आज चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच खेला गया जिसमें भारत चैंपियन बना। न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया इस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते 251 रन बनाए और 252 रन का भारत को लक्ष्य दिया। भारत ने यह टारगेट 49 ओवर में कंप्लीट कर लिया। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली। आखिरी में लोकेश राहुल खड़े रह के नॉट आउट मैच जिता के ले गए टीम को और भारत ने ये तीसरी बार अपने नाम की ट्रॉफी। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और 2017 की ट्रॉफी भी पाकिस्तान जीता था फाइनल, तो उनके हाथ से ट्रॉफी छीन के लाना उनकी होस्टिंग से, ये सबसे बड़ी बात रही। भारत अपने सब मैच दुबई में खेला और वहाँ से सब मैच जीत के एक भी मैच सिंगल मैच पे भारत इस टूर्नामेंट में नहीं आ रहा और 2024 के वर्ल्ड कप में भी भारत कोई भी मैच नहीं आ रहा था टूर्नामेंट में और विजेता बना था, और इस बार भी बिना मैच हारे विजेता बना है। तो इस पे ये पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, ये तनवीर अहमद है, इसको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी रहती है, इसको लगता है ये फिक्स मैच था, ये था, आईसीसी फेवर कर रही है, बीसीसीआई आईसीसी एक ही चीज़ है, जैसा जिताना चाह रहे तो वो जीत गए। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज था। इनका पता नहीं, इनका दुबई पहले से 10 साल होम ग्राउंड रहा है। पाकिस्तान में खुद न्यूजीलैंड से पिल गए थे, यहाँ आके भारत से पिल गए दुबई में, इनके भी तो ये होम ग्राउंड थे, यहाँ पे ये हार गए, इनको कोई एडवांटेज नहीं था क्या? बाकी इनको तो फालतू की बकवास करनी है। अपने लिए जश्न की बात है, जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा भारत ने मैच जीता है, इनकी बकवासें छोड़ के अपने को अपनी सेलिब्रेशन पे ध्यान देनी है। धन्यवाद। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर इंडिया विनिंग दिस टूर्नामेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेलिब्रेशन करके आते हैं।